जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज और इन पिछले 60 दिनों से आपके ये साथी, आपके ये पीड़ित 1983 परिवार जो हैं 60 दिनों से हर रोज सड़कों पे धूप में बारिश में यहाँ बैठे हैं और ये इसी आस पे बैठे हैं कि जो हमारे साथ जो हमारा भाईचारा है, हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब का सहयोग हमारे साथ है और उसी सहयोग और आशीर्वाद के सहारे आज हम इस 60वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत से आदरणीय साथी पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले उन सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन। प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मुख्य मुद्दा क्या है? आज का मुख्य मुद्दा है, पिछले 9 महीने में 9 घोटाले हो चुके हैं और इतने बड़े घोटाले हैं जो हजारों करोड़ से कम कोई नहीं। जब ये सरकार बनी, हमने क्या धान घोटाला हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये क्लीन चिट दे दी और 3 महीने के बाद ये FIR दर्ज हुई वहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ पुलिस पे दबाव डाला गया कि FIR दर्ज ना करो, धान घोटाला जनता के सामने है। उसके बाद गेहूं की प्रोक्योरमेंट खरीद शुरू हुई। गेहूं की प्रोक्योरमेंट का मैं बड़े अदब और दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से दुष्यंत सिंह जो इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने कानून बना दिया कि वे हम आड़ती के थ्रू नहीं खरीदेंगे। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट जिसको कहते हैं ना, सीधी खरीद लोगों को बका रहे हैं। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का मायना ये नहीं है जो इन्होंने लागू किया। फिर आड़ती और किसान इकट्ठे हो गए, उनके दबाव में आ गए। इन्होंने एक एजेंसी बना दी, पंचकूला जाएगा फिर वापस आएगा, तो 2-2 महीने का तो ब्याज खाएगी सरकार। और अब सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया आड़ती ब्याज दो। आड़ती क्यों देवे भाई? कानून तो सरकार ने बनाया है। तो और एक जो उसके ठेकेदार थे, जो ये जच्चा बच्चा पार्टी है, इसका किसान सेल का प्रेसिडेंट है जींद में, तो उसको सारे ठेके दे दिए। कैथल की भी मुझे सूचना है, आज कोई व्यापारी भाई तो शायद नहीं यहाँ भरेगा, लेकिन यहाँ के उस वक्त DFSC ने इकट्ठे करके ये कहा कि 5-5 रुपये कट्टा तुम इसको दो ट्रांसपोर्टर को, नहीं दिए जो बताओ। वो बहुत बड़ा हजारों करोड़ का स्कैंडल। फिर धान बेच दी, चावल बेच दिया सारा। फिर ये रजिस्ट्री घोटाला आ गया। अब रजिस्ट्री घोटाला के साथ साथ नया आ गया है तो पुराना, शराब तस्करी में SCT बैठी। ये शराब तस्करी की जब मैं बात करता हूँ और मैं बड़े अदब और दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें दुष्यंत चौटाला खुद है, क्योंकि दुष्यंत की पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट सतविंदर सिंह राणा अकेला ये काम नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं? तो शराब उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम दूध का दूध पानी का पानी कराएंगे। SCT का सबने विरोध किया कि SIT बिठाओ। चलो इन्होंने कहा हम SCT बनाएंगे, तो SCT बना दी। SCT की रिपोर्ट आई तो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने कहा कि मैं इसको मानता नहीं। गृह मंत्री कहते हैं कि भाई मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जो इस तस्करी में शामिल हैं। उस विभाग का मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं इसको मानता ही नहीं। तब संवैधानिक दृष्टि से हरियाणा प्रदेश में जो हमें संविधान मिला है, संवैधानिक मशीनरी असफल हो चुकी है। सरकार में एक दूसरे मंत्री का विरोधाभास है। तब ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष का एक फर्ज बनता है कि वो महामहिम राज्यपाल से कहे कि सरकारी मशीनरी असफल हो गई है, इसलिए धारा 356 का सदुपयोग करते हुए ये सरकार को बर्खास्त करो। और जब से यदि सरकार बर्खास्त जब तक नहीं करते, राष्ट्रपति जी के आदेश नहीं आते 356 के, तब तक दुष्यंत चौटाला को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोक राज लोक लाज से चलता है। जिस राज में लोगों की लाज ना हो, आज हमारे ये PTI भाई लगभग 60 दिन हो चुके हैं, 24 घंटे यहाँ बैठे हैं, धरनों पर बैठे हैं। हमारी बहनें हैं, उनके ऊपर किस तरीके से लाठियाँ मारी गई। तो ये जो जुल्म किया है ये लोक लाज का है। कभी किसी नौजवानों के ऊपर पिटाई करते हैं, कभी छात्रों पर लाठीचार्ज, कभी महिलाओं पर लाठीचार्ज, कभी कर्मचारी पर लाठीचार्ज, यानी कि भय का वातावरण बनाया हुआ है। तो उसके विरोध में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं सब साथी। सतविंदर राणा का नाम लिया सर आपने? हाँ, तो 2016 में ये मामला था, कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला कहना है, और उसमें नाम था और उस समय कांग्रेस में थे हाँ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त ये कांग्रेस में था और उस वक्त अपराधी था, तो दुष्यंत चौटाला का परिवार, दुष्यंत चौटाला खुद एमपी था, इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? समझ गए? फिर ये अगर दुष्यंत सतविंदर राणा में कमी थी तो दुष्यंत ने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? तीसरी बात कि जो 2016 की बात करते हैं, उस वक्त इसका एफआईआर में नाम नहीं था। उस वक्त इन्होंने एक शराब का वो बनाया था गोडाउन। तो हमारी लड़ाई उसकी नहीं है शराब किसकी है किसकी नहीं, हमारी लड़ाई ये है कि सरकार के गोडाउन से पुलिस के पैरे में, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पैरे में जिसका मुखिया दुष्यंत है, और इस तरीके से शराब चोरी हो तो कौन जिम्मेवार होगा? आप बताओ। नहीं हाँ दुष्यंत, तो भी नाम ले। हाँ दुष्यंत बोल नहीं भाई, न्याय की बात करनी चाहिए यहाँ, यह हमारी मांग है। सामने से ले लो, यहाँ आ जाओ सर।